हेलो दोस्तों, जीके जीएस गुरु में स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम लोग फिर से साइंस के लेके आ चुके हैं 25 क्वेश्चंस, जो कि आपको मिलने वाला है मात्र 10 मिनट में। और जितने भी क्वेश्चंस है काफी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल डीएलएड वाले एग्जाम के लिए। एक भी क्वेश्चंस को इग्नोर मत कीजिएगा, काफी बारीकी से देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए गए हैं, काफी बार पूछे गए सवाल है। चलिए आज की क्लास को करते हैं हम लोग स्टार्ट। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा फटाफट से, और वीडियो को अपने भाई बहन दोस्तों को पास भी जरूर पहुंचाइएगा। स्टार्ट करते हैं आज से 26 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ही आपके लिए रहेगा। 25 क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में हम लोगों ने करा दिया था। चलिए पहला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म सेल की धनात्मक छड़ होती है। प्यारे साथियों, आपको पता होगा एक एनोड और एक यहाँ पे कैथोड होती है। इसके बारे में आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा। तो एनोड और यहाँ पे कैथोड होती है, जिसको धनात्मक छड़ भी कहते हैं, ऋणात्मक भी कहते हैं। तो सूक्ष्म सेल में जो धनात्मक छड़ होती है, ये वाला धनात्मक छड़, इसको हम लोग क्या कौन सी तत्व का यानी कौन सी धातु का बना होता है? तो ये ग्रेफाइट की बनी होती है, याद रखिएगा। कौन सी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? आज के लिए 2 नंबर क्वेश्चन आप इसको लिख सकते हैं। तो ऊष्मा और विद्युत का जो सुचालक होता है वो दोनों कौन होता है? तो ऊष्मा और विद्युत का जो सुचालक है ये क्या है? एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट होंगे। चलिए निम्न में से सबसे सख्त कौन है? सबसे सख्त पूछा गया है कौन है, यानी सबसे कठोर कौन है, ये आपसे पूछा गया है। सॉलिड में जो है सबसे कठोर यहाँ पे पूछा गया है। इसको हम बोल सकते हैं कठोर बोल सकते हैं। तो सबसे जो हार्डेस्ट होता है, कठोर होता है, वो क्या होता है? हीरा होता है। आपको पता होगा 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है एंगस्ट्रॉम में। काफी ये प्रचलित क्वेश्चन है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है? वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व जो है कई रूपों में पाया जाता है, उसको हम लोग अपरूपता कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपरूपता। ये तो आपको पता ही होगा। एक ही तत्व जो है कई रूपों में पाए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरूपता बोलते हैं। चलिए, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्न में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो यह तो आपको पता होगा, जैसा कि पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि कार्बन के बिना सभी अधूरा रहता है, कार्बन निश्चित रूप से रहता है। तो ये कार्बन यहाँ पे क्या होगा? बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटनाशक यहाँ पे कीटाणु नाशन किया जाता है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है। जल में जो कीटाणु होते हैं उसको मारा जाता है। किस विधि द्वारा? क्लोरीन द्वारा, पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा, सोडियम सल्फेट द्वारा या सोडियम क्लोराइड द्वारा? तो याद रखिएगा क्लोरीन के द्वारा उसमें ऐसा किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होंगे? ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। समुद्री जल से, प्यारे साथियों, समुद्री जल से शुद्ध जल को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? समुद्री जल यहाँ पे याद रखिएगा, समुद्री जल से जो है, समुद्री जल से शुद्ध जल को किस प्रकार प्राप्त हम लोग करेंगे? तो आसवन करके हम लोग करते हैं, याद रखिएगा, फिल्ट्रेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी होगा। सबसे पहला चरण में जो बड़े बड़े पदार्थ होते हैं, कचरा होते हैं, उसको निकालते हैं, फिर कई प्रकार से उसको शुद्ध किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्यारे साथियों भारी जल का प्रयोग जो है शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल ओजोनकृत जल होता है, भारी धातु के खनिजों से युक्त जल होता है, या हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल है, या खनिज समुद्री जल होता है। याद रखिएगा पहाड़ियों के क्षेत्र में ऐसा किया जाता है जहाँ पे पानी जो होता है जम जाता है, तो वहां पे शीतलक के रूप में यहाँ पे यूज किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होते हैं? हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। पानी में क्या होने पर उसे भारी कहा जाता है? पानी में क्या होने पर उसे भारी जल के नाम से हम लोग जानने लगते हैं। जी हाँ, भारी जल भी कहने लगते हैं। तो क्या होता है जो हम लोग भारी जल कहते हैं? क्या ऑक्सीजन का भारी समस्थानिक, हाइड्रोजन परमाणु की अनुसंख्या, ऑक्सीजन परमाणु की अनुसंख्या, या हाइड्रोजन की भारी समस्थानिक? तो बिल्कुल यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या होती है? भारी समस्थानिक होता है। चलिए, बालों की ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। बालों की जो ब्लीचिंग की जाती है उसमें क्या प्रयुक्त होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। फटाफट से आंसर बताइएगा आप लोग कि बालों की ब्लीचिंग में प्रयुक्त होती है क्या ऑक्जेलिक अम्ल होती है, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है, भारी जल, या सल्फ्यूरिक अम्ल? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? तो D2O याद रखिएगा, ये भारी जल का आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी पानी यानी गुरु जल भी कह सकते हैं का रासायनिक संगठन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी है यहाँ पे, हमें पता नहीं था कि ये क्वेश्चन नीचे भी है, लेकिन मैंने इसको पहले ही बता दिया था आपको। तो D2O जो होता है ये भारी जल का क्या होता है, सूत्र होता है, याद रखिएगा। चलिए, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है, जरा बताइएगा। नाभिकीय रिएक्टर में जो है भारी जल का क्या कार्य है, तो भारी जल क्या करता है, याद रखिएगा। भारी जल जो करता है यहाँ पे क्या करता है, न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, पानी नहीं जम पाता है। चलिए, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। जल में जो अस्थायी यहाँ पे क्या है, कठोरता है, किसकी उपस्थिति के कारण है, तो ये जो उपस्थिति होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। कहता है प्यारे साथियों कि केतली में पानी के उबलने पर उसकी आंतरिक परत पर सफेद पदार्थ की एक परत जम जाती है। वो परत क्या होती है, तो वो जो परत होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दिए गए। चलिए, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु जो है नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, तो कॉपर के साथ ऐसा होता है, याद रखिएगा। चलिए, 42 नंबर क्वेश्चन है, काफी हम लोग फास्ट चल रहे हैं, एक भी क्वेश्चन में 5 सेकेंड से ज्यादा समय हम लोग नहीं दे रहे। तो हाइड्रोजन बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा, बिल्कुल यहाँ पे पेडिलियम और कोलोराइडी विलयन, याद रखिएगा। जल एक क्या है, उत्कृष्ट विलायक है, क्योंकि इसके वायु जो इसके अणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे गए सवाल है। जल की घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, तो जल की घनत्व जो होता है 4 डिग्री क्या होते हैं, सेल्सियस, याद रखिएगा। 4 डिग्री पर यहाँ पे तापमान सर्वाधिक होते हैं। तो विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग जो है वो भूभाग पर जल है, ये पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको याद भी होगा उम्मीद है। 71% जो यहाँ पे पृथ्वी का टोटल हिस्सा है वो क्या है, जल में विलय है, याद रखिएगा। चलिए, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है, तो यह हाइड्रोजन अवंध के कारण ऐसा होता है। कुछ ही क्वेश्चंस बच गए हैं, फटाफट से करते हैं। 47 नंबर सवाल है कि भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात होता है, तो 1 और 8 का अनुपात होता है। इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 और 8। चलिए, अगला सवाल है कि खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा परिवर्तित हम लोग कर सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। तो हाइड्रोजन को वायु में जलाने से प्राप्त होता है। हाइड्रोजन को अगर हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या होता है, तो ये जो होता है जल बन जाता है, आपको पता होगा H2O हो जाता है। ये 2 जो होता है इस इधर आ जाता है और O के साथ कुछ नहीं रहता, तो H2O हो जाता है, यानी जल बन जाता है। ये तो अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ा होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन से आपके सामने कि तत्व की सबसे छोटी भाग को क्या कहते हैं, तो ये परमाणु होता है। उसके बाद अणु, आयन, इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं। प्यारे साथियों, ये 50 क्वेश्चन थे जो कि हम लोगों ने पार्ट 2 में 25 पार्ट 1 में किए थे और 25 आज पार्ट 2 में हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन था काफी इंपॉर्टेंट था आपके लिए, डीएलएड वाले एग्जाम के लिए काफी बार ऐसे सवाल जो है पूछे गए हैं। इस बार भी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। उम्मीद है लाइक भी किए होइएगा, नहीं किए हैं तो कर दीजिए, साथ में शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो आज के लिए जय हिंद। अपना अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दे, और क्या चाहिए आपको ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।